जैसे जैसे ये टूर्नामेंट आगे बढ़ता जा रहा है ना, मैच और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होते जा रहे हैं और प्ले ऑफ की राह भी मुश्किल होती जा रही है टीम्स के लिए। जहां आज का पहला मैच खेला जाएगा कोलकाता नाइट राइडर्स और राजस्थान रॉयल्स के बीच में। राजस्थान रॉयल्स दूसरी टीम है जो एलिमिनेट हो चुकी है चेन्नई सुपर किंग्स के बाद में। ये दूसरी टीम ऐसी है जो एलिमिनेट हो चुकी है। अब इनके पास में खोने को कुछ नहीं है, बट ये दूसरों का गेम जरूर बिगाड़ सकती है। लेकिन कोलकाता की बात करें, कोलकाता को यहाँ से हर मैच अपना जीतना होगा। उनको हर मैच ही जीतना पड़ेगा, हार गए तो वो एलिमिनेट हो जाएंगे। तो यहाँ से कोलकाता को सिर्फ जीत 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 और जीत से ही बातचीत बन सकती है, जब ही जाके वो प्लेऑफ की क्वालिफिकेशन के लिए क्वालिफाई हो सकते हैं। और वहां पर निर्भर भी रहेगी दूसरी टीम्स के ऊपर कि वो मैच हारे, ज्यादा रन से हारे, जीते नहीं। तो इसलिए दूसरी टीम के ऊपर भी निर्भर रहने वाली है कोलकाता। लेकिन जब तक वो जीतेगी नहीं, जब तक वो क्वालिफाई करेगी नहीं। यहाँ से अगर कोलकाता हारती है तो यहाँ पे तीसरी टीम ऐसी हो जाएगी कोलकाता जो क्वालिफिकेशन के लिए एलिमिनेट हो जाएगी। तो दूसरा मैच खेला जाएगा पहाड़ों में, यानी कि वादियों में चले जाएंगे हम। धर्मशाला की खूबसूरत मैदान है, बड़ा ही मजा आता है धर्मशाला में। ठंडी ठंडी हवाएं, पहाड़ों को सुकून हो मजा आया आया था। दूसरा मैच खेला जाएगा पंजाब किंग्स वर्सेस लखनऊ सुपर जायंट्स। ये दोनों टीमें लड़ेंगी प्ले ऑफ की क्वालिफिकेशन के लिए। जहां पंजाब किंग्स टॉप 4 में बनी हुई है, वहीं लखनऊ सुपर जायंट्स छठे स्थान पर है। तो दो ये टीमें लड़ेंगी सिर्फ 2 अंक के लिए और प्ले ऑफ की क्वालिफिकेशन की राह अपनी आसान करने के लिए। और जल्दी से बातचीत करते हैं दोनों मैचों की। सबसे पहले बातचीत करते हैं कोलकाता नाइट राइडर्स और राजस्थान रॉयल्स के बीच की। कोलकाता और राजस्थान के बीच में मुकाबला ईडन गार्डन्स में ही खेला जाएगा। कोलकाता अपने ही घर में खेलेगी, लेकिन कोलकाता अपने ही घर में सिर्फ एक बार जीत उनको नसीब हुई है। जितने भी उन्होंने अपने घर में मैचेस खेले तो ये सिर्फ एक बार जीते हैं। वहीं अजिंक्य रहाणे को ईडन गार्डन ज़्यादा ही पसंद आता है। उन्होंने 205 रन बनाया और 3 बार हाफ सेंचुरी लगा चुके पिछले 4 गेमों के अंदर। तो यहाँ ईडन गार्डन में अजिंक्य रहाणे का बल्ला जरूर चलता है, लेकिन बाकियों का बल्ला इतना नहीं चल पा रहा है जितना अजिंक्य रहाणे बल्ला चला रहे। एक कंसिस्टेंट प्लेयर है, एक कंसिस्टेंट रन्स बना रहे टीम के लिए, टीम को लेके चल रहे हैं। लेकिन बाकी प्लेयर्स कुछ ऐसा खास कर नहीं पा रहे जो उनको ट्रस्ट दे पाए कि हाँ, अगर मैं इनके साथ में पार्टनरशिप करूं तो और अच्छी खासी पार्टनरशिप हो के रन्स हम अपनी टीम के लिए बना सकते हैं। तो यहाँ पर अजिंक्य रहाणे के साथ में कोई भी एक ऐसा प्लेयर मेरे को नहीं दिखता जो कंसिस्टेंट रहा हो। सुनील नारायण और गुरबाज इतने ज्यादा खास साबित हुए नहीं है पावर प्ले के अंदर। ये विकेट जरूर गवा देते हैं। अगर अंग्रेज रघुवंशी इतने परफॉर्म कर रहे हैं, उन्होंने 241 रन भी बनाए हैं कोलकाता के लिए। अगर आपको ट्राई करना है तो अंग्रेज रघुवंशी को आप सुनील नारायण के साथ में या फिर रहमतुल्लाह गुरबाज के साथ में आप ट्राई कर सकते हैं। लेकिन अगर जब गुरबाज को इतने मौके नहीं दिए, 3 मुकाबले में उन्होंने 28 रन बनाए, वहीं सुनील नारायण ने ज्यादा मुकाबले खेल के सिर्फ 178 रन बनाए। तो यहाँ पे मेरे को लगता है रहमतुल्लाह गुरबाज के साथ में अंग्रेज रघुवंशी के साथ में ओपनिंग करानी चाहिए कोलकाता को। तो यहाँ पर एक ट्राई कर सकते हैं, सुनील नारायण को थोड़ा सा नीचे लेकर आ सकते हैं, वो मिडिल ओवर्स में खेल सकते हैं, वहां पर मिडिल ओवर्स में रन बना सकते हैं। लेकिन अंग्रेज रघुवंशी को अगर ट्राई करना है आपको तो आप ओपनिंग पर ट्राई करिए। हमने उनकी बल्लेबाजी देखी है, किस अटैकिंग क्रिकेट खेलते हैं, कैसे अटैकिंग बैटिंग करते हैं। तो यहाँ पर आप अंग्रेज रघुवंशी को ओपनिंग करा सकते हैं रहमतुल्लाह गुरबाज के साथ में। तो ये ट्राई अप करना जरूरी है आपको। अगर मैच जीतना है, कुछ ट्राई करना है, कुछ अच्छा ट्राई करना है, टीम के लिए ट्राई करना है, तो आप ये ट्राई कर सकते हैं। वहीं उनके सामने आ जाते हैं जोफ्रा आर्चर। जोफ्रा आर्चर, सुनील नारायण और रहमतुल्लाह गुरबाज को, अगर जोफ्रा आर्चर सामने होंगे तो ये डालने की कोशिश करेंगे यॉर्कर्स, क्योंकि सुनील नारायण और रहमतुल्लाह गुरबाज ये दोनों यॉर्कर्स पे ज्यादा फंसते हैं। या फिर आगे आने वाली जो लेंथ है ना, लेंथ पर वो डालेंगे सीधा, तो यहाँ पर ये दोनों फंस जाते हैं। तो यहाँ मेरा टारगेट रहेगा कि अगर जोफ्रा आर्चर इन दोनों के सामने आता है, अगर ये दोनों ओपनिंग करने आते हैं और जोफ्रा आर्चर सामने होते हैं, तो मेरे को लगता है कि जोफ्रा आर्चर सिर्फ यॉर्कर्स गेंद का इस्तेमाल करेंगे या फिर आगे लाने वाली लेंथ के बॉल के ऊपर इस्तेमाल करेंगे, ताकि ये दोनों अपना सस्ते में विकेट दे जाए।
अजिंक्य रहाणे की बात करें तो अजिंक्य रहाणे पेसर्स के सामने ज्यादा अच्छा खेलते हैं, अच्छी खासी फॉर्म के अंदर है, लेकिन वो स्पिनर्स के सामने फंस जाते हैं। जहां भी स्पिनर्स आते हैं उनके साथ में स्ट्रगल करते हुए नजर आते हैं। अगर अजिंक्य रहाणे को फंसाना है तो आपकी जो थिक सेना और आपका जो हसरंगा है उनको लगा दीजिए, वो विकेट दे देंगे अपना। अजिंक्य रहाणे सस्ते में आउट हो जाएंगे। उनको पेसर पे ज्यादा जाइए मत, आप स्पिनर लगा दीजिए उनके सामने और वो अपनी विकेट दे देंगे, क्योंकि 6 बार आउट किया है स्पिनर ने इस सीजन के अंदर उनको। तो यानी कि वो स्पिनर के खिलाफ ज्यादा ही स्ट्रगल करते नजर आ रहे हैं, परेशानी हो रही है उनको। गूगली में ज्यादा अभी समझ में नहीं आ रही है कौन सी बॉल गूगली आएगी, कौन सी बॉल बाहर को निकलेगी, कौन सी बॉल सीधा ठहरने वाली है। तो यहाँ हसरंगा और थिकसेना को लगा दीजिए, स्पिनर गेंदबाजी लगा दीजिए, दोनों की जोड़ी लगा दीजिए, देखते किसको विकेट मिल जाएगी। और या फिर आपके पास में तीसरा ऑप्शन हो तो वो भी लगा दीजिए। तो यहाँ अजिंक्य रहाणे को आप फंसा सकते हैं स्पिनर के विरुद्ध। मिडिल ऑर्डर्स की बात करें तो जहां रिंकू सिंह आते हैं, वेंकटेश अय्यर आते हैं, आंडर रसल हो गए और मोइन अली, अगर इन सबों के, इन चारों प्लेयर का मैं टोटल निकालू रन्स का इस सीजन के अंदर, तो 400 रन भी नहीं बनते हैं। और कोलकाता की सबसे ज्यादा दिक्कत यही रही है कि मिडिल ओवर्स फेज में रहकर उन्होंने विकेट गंवाए। इस सीजन के अंदर उन्होंने कम से कम 36 विकेट गिराए हैं मिडिल ओवर्स में। तो यहाँ सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि कोलकाता का जो मिडिल ऑर्डर है ना, वो सबसे वर्स्ट रहा है। तो यहाँ इनको देखना पड़ेगा, मिडिल ओवर्स अपना संभालना पड़ेगा। तो आप मिडिल ऑर्डर्स में आते हैं तो बल्लेबाजी करिए, रन्स बनाइए, थोड़ा रुक के करिए, टीम को साथ लेके चलिए, प्लेयर्स को साथ लेके चलिए, पार्टनरशिप करिए, यहाँ नहीं अपने अपने मतलब के लिए मत खेलिए। तो यहाँ पर मिडिल ऑर्डर्स आकर अपना धाराशायी हो जाते हैं। 36 बार आउट होना इस सीजन के अंदर मिडिल ओवर्स में सबसे वर्स्ट टीम का, मतलब कुछ कहने को शब्द ही नहीं है। तो यहाँ मिडिल ऑर्डर्स आपको संभालना पड़ेगा अगर आपको मैच जीतना है। आंडर रसल इस सीजन में बल्लेबाजी में कुछ कमाल नहीं कर पाया, लेकिन गेंदबाजी में जरूर उन्होंने कमाल किया। जब भी आते हैं वो विकेट निकालते हैं, भले ही उनको 1 या 2 ओवर दिए जाते हैं तो वो विकेट निकालते हैं। 8 विकेट ले चुके हैं इस सीजन के अंदर। तो लेकिन अगर जब बल्ले नहीं चलेगा अंडर रसल का तो फिर कैसे मजा आएगा। तो यहाँ बल्ला चलना जरूरी है अंडर रसल का, लेकिन वो फॉर्म में अभी कतई नहीं है, उनको फॉर्म है ही नहीं। तो यहाँ सिर्फ दिक्कत तो हर प्लेयर की है मिडिल ओवर्स में। तो यहाँ संभालना पड़ेगा कोलकाता नाइट राइडर्स को। गेंदबाजों की बात करें तो गेंदबाजी भी इतनी ज्यादा खास रही नहीं है, चाहे वो हर्षित राणा हो या फिर आपका सुनील नारायण है, वरुण चक्रवर्ती हो या फिर आपके वैभव अरोड़ा हो। तो इन चारों का, गेंदबाजों का अगर विकेट्स भी देखे जाए तो इतने ज्यादा खास है नहीं। किसी ने 11 लिए हैं, किसी ने 12 लिए हैं। तो सब इसी 11, 12, 10 और 13 के विकेट से चल रहे हैं ये लोग। तो कुछ इतने ज्यादा खास रहे नहीं है इनके। गेंदबाजी भी अगर होती है तो मेरे को लगता है ये मैचअप मेरा बन सकता है कि वैभव सूर्यवंशी, वंडर बॉय, 14 साल का लड़का, वरुण चक्रवर्ती या फिर सुनील नारायण, इन दोनों के आपस में लगा दी। ये मैचअप हर कोई देखना चाहेगा और देखना चाहता भी है। वैभव सूर्यवंशी ने जो गुजरात टाइटंस के खिलाफ में जो सैकड़ा लगाया था, उसके बाद राजस्थान रॉयल्स के वैभव सूर्यवंशी के एक्सपेक्टेशंस और ज़्यादा बढ़ गई हैं कि हाँ ये प्लेयर भी इतना ऐसा खेल सकता है, अटैकिंग क्रिकेट खेल सकता है। वहीं वो पिछले मैच में मुंबई इंडियंस के खिलाफ में फंस गए थे, क्लीन बोल्ड हो गए थे, जल्दी आउट हो गए थे। तो यहाँ पर मेरे को लगता है कि सुनील नारायण या फिर वरुण चक्रवर्ती उनका विकेट निकाल सकते हैं वैभव सूर्यवंशी। अगर वैभव सूर्यवंशी नहीं फंसते हैं तो आप सबको नतीजा पता ही है वो कैसे क्रिकेट खेलता है और क्या वंडर बॉय कर सकता है। तो यहाँ मेरा मैचअप बन जाता है वैभव सूर्यवंशी वर्सेस सूर्य नारायण और वरुण चक्रवर्ती के बीच में। जब वैभव सूर्यवंशी की बात हो गई तो उसके साथ में यशस्वी जायसवाल की भी बात कर लेते हैं। ओपनिंग जोड़ी की बातचीत कर रहे थे। यशस्वी जायसवाल 439 रन बना चुके हैं सीजन के अंदर और 5 बार हाफ सेंचुरी लगाई। इन फॉर्म बैट्समैन है, कंसिस्टेंट फॉर्म चल रही है, कंसिस्टेंट रन्स बना रहे थे राजस्थान रॉयल्स के लिए। लेकिन पिछले मैच में कुछ ऐसा हुआ था कि मतलब यशस्वी जायसवाल रन्स नहीं बना पाए थे, ट्रेंट बोल्ट ने उनको छलता किया था। तो यहाँ पर एक मैचअप बन सकता है कि हर्षित राणा या फिर वैभव अरोड़ा यशस्वी जायसवाल के सामने पावर प्ले में ये हमेशा विकेट निकालते, थोड़ी इनको स्विंग मिलती है नई गेंद के साथ में हर्षित राणा को। तो ये क्या बाहर निकलती गेंद पर वैभव सूर्यवंशी का विकेट ले सकते हैं या फिर उनको पैड पर टारगेट करेंगे हर्षित राणा। तो देखना होगा ये मैचअप। लेकिन यशस्वी जायसवाल का बल्ला
चल रहा है और वो रन्स बना रहे हैं। ईडन गार्डन्स में भी वो रन्स बनाते हैं और ईडन गार्डन्स का आउटफील्ड भी ज़्यादा तेज, अगर एक बॉल निकली तो फिर भूल जाइए कि मतलब आप उसको रोक सकते हैं, पकड़ पाते हैं, तो सीधा वो बाउंड्री के बाहर ही मिलेगी आपको। तो 20 रन बनाए यशस्वी जायसवाल ने ईडन गार्डन्स के अंदर ऊपर 187 रन की स्ट्राइक रेट के साथ में। तो यहाँ पे स्ट्राइक रेट भी ज़्यादा खास है, 200 की स्ट्राइक रेट से रन्स बनाते हैं ईडन गार्डन के ऊपर। तो यहाँ पर अगर यशस्वी जायसवाल को रोकना है तो हर्षित राणा या वेवर्ड को कुछ अच्छी गेंदबाजी करनी पड़ेगी। फिर आ जाता है मिडिल ओवर्स में। मिडिल ओवर्स में हर किसी की गेम फंसती है, यहाँ पर भी कोलकाता की गेम भी उधर ही फंसी है मिडिल ऑर्डर्स में, और राजस्थान की भी मिडिल ओवर ऑर्डर्स में, बल्लेबाज जो है मिडिल ऑर्डर्स के उसमें ही गेम फंसी है। चाहे वो नीतीश राणा हो, रियान पराग हो, हिटमायर हो या फिर ध्रुव जोरा। अगर मैं इन चारों प्लेयर का टोटल बनाऊं तो 935 रन बनता है और सिर्फ 3 हाफ सेंचुरी लगाई है। तो यशस्वी जायसवाल से भी ज़्यादा हाफ सेंचुरी नहीं है, उन्होंने 5 लगाई है, इन चारों ने मिलकर 3 हाफ सेंचुरी लगाई है। तो दोनों का गेम जो है ना मिडिल ऑर्डर्स का ही है। अगर मिडिल ऑर्डर्स आपके नहीं चलेंगे, रन्स नहीं बनाएंगे, पार्टनरशिप नहीं करेंगे तो कैसा गेम चलेगा। तो यहाँ पर दोनों की परेशानी एक जैसी है। और तो प्लेऑफ की रेस में सिर्फ एक टीम यहाँ से आगे जा रही है, कोलकाता नाइट राइडर, क्योंकि राजस्थान रॉयल्स एलिमिनेट हो चुकी है। तो अब ये सिर्फ गेम बिगाड़ सकती है कोलकाता नाइट राइडर्स का या उलटफेर कर सकती है। कौन जीतेगा आज का मैच, कोलकाता नाइट राइडर्स या फिर राजस्थान रॉयल्स? जल्दी से आप मेरे को कमेंट करके बता दीजिए। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा ना भाई, सब्सक्राइब कर दो। पहले पहले सब्सक्राइब करो, लाल बटन ना फटाफट से दबा दो, फ्री है, ठीक है, उसको दबाने से कुछ नहीं है, जल्दी से सब्सक्राइब करिए। वही बात कर रहा हूँ ना, इनकी दिक्कत परेशानी दोनों टीम की मिडिल ऑर्डर्स ही है। जहां कोलकाता ने 36 बार आउट हुए मिडिल ओवर्स के बल्लेबाजी, वहीं 35 बार आउट हुए। तो 36-35 का आंकड़ा है इन दोनों टीमों के बीच में मिडिल ओवर्स के फेज के अंदर। तो यहाँ दोनों का जो सॉल्यूशन है ना मिडिल ऑर्डर से ही निकल सकता है। अगर मिडिल ऑर्डर जिसके भारी पड़े वो मैच जीत जाएगा। आज का दूसरा मैच पंजाब किंग्स वर्सेस लखनऊ सुपर जायंट्स, और ये मैच होने वाला धर्मशाला के क्रिकेट स्टेडियम में। जो खूबसूरत वादियां आपको देखने को मिलेंगी, एक अच्छा एटमॉस्फेयर देखने को मिलेगा, व्यू अच्छा सा देखने को मिलेगा। मजा मजा ही आने वाला है। मतलब मैच से ज्यादा आप व्यू को ज्यादा पसंद करेंगे। हो क्या वादियां हैं यार, मजा आया था धर्मशाला के क्रिकेट स्टेडियम में, मजा आया। और इसकी पिच जो है ना, ये थोड़ी सी बैटिंग पिच भी है और बॉलर के लिए फायदेमंद भी रहती है। तो दोनों 50-50 मान लीजिए कि दोनों को लिए काम आ सकते हैं। लेकिन पंजाब किंग्स के टॉप 3 बल्लेबाज की बात करें, श्रेयस अय्यर, प्रभ सिमरन और प्रियांश आर्या, इन तीनों का अगर मैं टोटल करूं तो 1052 रन बना है। तो इनका स्कोर भी टॉप 3 बल्लेबाज चला रहे हैं पंजाब किंग्स का। वहीं लखनऊ सुपर जायंट्स का जो टीम का जो स्कोर बना रहे हैं ना, वो भी 3 प्लेयर चला रहे हैं, टॉप 3 बल्लेबाज चला रहे हैं। यहाँ पर देसी हैं, वहां पर विदेशी हैं, एडन मार्कर, निकोलस वोरम और मिचेल मार्श। इन तीनों का टोटल अगर मैं बना दूं तो 1117 हो जाता है। तो यहाँ पर दोनों का जो गेम है ना, टॉप 3 बल्लेबाजी ही चला रहे हैं। तो यहाँ अगर किसी का टॉप 3 बल्लेबाज नहीं चले तो वो टीम दिक्कत में आ सकती है। पंजाब किंग्स चौथे स्थान पर है, वहीं लखनऊ सुपर जायंट्स छठे स्थान पर है। दोनों टीमें प्लेऑफ के लिए लड़ रही हैं। जो जीतेगी प्लेऑफ की राह उसके लिए उतनी आसान हो जाएगी, क्योंकि दोनों को मैच जीतना जरूरी है और दोनों टीम सिर्फ 2 अंक के लिए लड़ रही है। 2 अंक मिलेंगे तो उनकी प्ले ऑफ की रेस जो है आसान होती नजर आएगी। तो यहाँ पर दोनों को मैच जीतना ही होगा। और दोनों पहली बार धर्मशाला में खेल रहे, इस सीजन के अंदर पहली बार धर्मशाला जा रहे। किसी को पिच के बारे में नहीं पता, कैसे पिच रिएक्ट करेगी, कैसा खेलेगी, कब उसको सेकेंड इनिंग्स में ड्यू मिलेगा कि नहीं मिलेगा, आसानी होगी कि नहीं होगी, अभी किसी को नहीं पता। लेकिन यहाँ पर जो पिछले मैच अगर देखा जाए, 2013 में पंजाब किंग्स जीती, अपना लास्ट मैच जीती थी। लेकिन उसके बाद से अभी धर्मशाला के अंदर मैच नहीं जीती है, हुआ नहीं है। बट 2013 में पंजाब किंग्स ने वहां पर मैच जीता था। तो यहाँ पर अब वो वापस से जा रहे हैं धर्मशाला खेलने। तो देखना होगा कि भाई कौन सी टीम क्या करती है। जल्दी से इनके स्टैट्स की बात कर लेते हैं कि क्या है इन प्लेयर्स के बीच में।
सबसे पहले मैचअप की बात करते हैं निकोलस पूरन और युजवेंद्र चहल के बीच में। युजवेंद्र चहल ने 2 बारी आउट किया निकोलस पूरन को, और निकोलस पूरन फिरकी में थोड़े फंसते हुए नजर आते हैं स्पिनर्स के सामने, और अभी तक पेसर्स के सामने वो चुपचाप बैठे हुए हैं कि भाई रन ही नहीं बन रहे हो उनके। पिछले कुछ मैचों में सिर्फ उनकी एक बार हाफ सेंचुरी आई है। जब ये टूर्नामेंट स्टार्ट हुआ तो वो ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर रहे थे, रन्स बना रहे थे, फॉर्म के अंदर थे। लेकिन जैसे मैच आगे बढ़ते गए, टूर्नामेंट्स आगे बढ़ता गया, लेकिन उनका बल्ला उतना ही शांत होता गया। तो यहाँ सिर्फ उनकी एक हाफ सेंचुरी निकली अभी तक उसके बाद से। तो यहाँ युजवेंद्र चहल भी अपनी अच्छी खासी फॉर्म में वापस आ चुके हैं, कम बैक कर चुके हैं, हैट्रिक ले चुके हैं, सीजन की पहली हैट्रिक ले चुके हैं चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ। तो युजवेंद्र चहल पंजाब किंग्स से एक मैजिक बॉलर निकल के आ रहे हैं, और यहाँ निकोलस पूरन उनके सामने होंगे तो निकोलस पूरन को भी अपनी फिरकी में फंसाएंगे। क्या वो तीसरे विकेट निकाल पाएंगे अपनी निकोलस पूरन की, तो देखना होगा। 50 से ज़्यादा रन बनाए ऐसे निकोलस पूरन ने, ज़्यादा रन भी नहीं बनाए हैं। तो यहाँ युजवेंद्र चहल भारी पड़ सकते हैं निकोलस पूरन के ऊपर, और जब भी निकोलस पूरन आते हैं लगा दीजिए ना आप युजवेंद्र चहल को। मैं तो कहता हूँ आप लगा दो भाई, मज़ा आ जाएगा ये मैच देखने में ना। इंटरेस्टिंग है यार, मैचअप इंटरेस्टिंग होगा। एडन मार्कम, मिशेल मार्श, अर्शदीप सिंह और मार्को जैनसन, ये पावर प्ले के अंदर मैचअप करवा दीजिए इनका, और देखेंगे कि भाई कौन ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करता है या फिर ये विकेट निकाल देते हैं। मेरे को लगता है मार्को जेनसन को ना यह इस विकेट के ऊपर ज़्यादा परेशानी होगी नहीं, क्योंकि लंबे कद के खिलाड़ी है, अगर वो पटक के भी बॉल मारेंगे ना तो उनको वो पेस मिलेगी। तो यहाँ मेरे को लगता है कि अर्शदीप सिंह अंदर लाती हुई गेंद, बाहर निकलती हुई गेंद मिचेल मार्श को परेशान कर सकते हैं, या फिर एडन मार्कर को परेशान कर सकते हैं। तो इनके सामने ये 2 गेंदबाजी और ये 2 बल्लेबाजी, तो पावर प्ले के अंदर तो भाई मज़ा आने वाला है, एक नंबर मज़ा आने वाला है। पैसा वसूल आपको मिलेगा इन दोनों बल्लेबाज और गेंदबाजों के थ्रू, तो मजे आ जाएगा यार। मिडिल ऑर्डर्स की बात करें तो आवेश खान आ जाते हैं, दिग्वेश राठी आ जाते हैं इनको परेशान करने। वहीं अगर मिडिल ऑर्डर्स की बात करें पंजाब किंग्स की, तो ना ही स्टोनिस का बल्ला चल रहा है, ना ही शशांक सिंह का बल्ला चल रहा है, ना ही ग्लेन मैक्सवेल को इतने अब मौके दिए जा रहे हैं। 7 मैचों में सिर्फ 40 या 50 रन शायद बनाए उन्होंने। इतने ज़्यादा मौका मिलने के बाद भी उनका इतना बल्ला नहीं चल रहा, तो फिर क्या ही कह सकते हैं। दिग्वेश राठी यहाँ परेशान कर सकते हैं मिडिल ओवर्स के, पंजाब किंग्स के मिडिल ऑर्डर्स को। तो या फिर आवेश खान अपना कारनामा दिखाएंगे मिडिल ऑर्डर्स के सामने। डेथ ओवर स्पेशलिस्ट हैं, स्लोअर्स गेंद डालते हैं, बल्लेबाजों को फंसाते हैं। वहीं दिग्वेश राठी अपनी फिरकियों से बल्लेबाजों को इधर उधर परेशान करते हुए नजर आते हैं। उनका जो सिग्नेचर स्टैप बन गया ना, सिग्नेचर कि भाई पिच के ऊपर सिग्नेचर करने का वो भाई मजेदार ही आता है। मतलब रोला मच जाता है यार, कट जाता है उधर से। देखो भाई, मैं तो पहले ही बोल चुका हूँ अपनी वीडियो में कि इन दोनों टीम्स के जो बल्लेबाज है ना, टॉप 3 बल्लेबाज, सिर्फ वो ही गेम को चला रहे हैं, वो ही रन्स बना रहे हैं, और कोई रन्स नहीं बना रहा। चाहे वो मिडिल ऑर्डर्स आए या फिर कोई भी बल्लेबाज आए, तो कोई और रन्स नहीं बना रहा है। तो इनका भी मिडिल ऑर्डर्स फंसा हुआ है गेम में, जहाँ अगर ये टॉप 3 बल्लेबाज फंस गए तो मिडिल ऑर्डर्स फंस गया। फिर कुछ नहीं कर सकते, फिर आप पता नहीं कितने रन्स बनाएंगे, कितने रन बनाएंगे। लेकिन आपको तो देखने में मज़ा आने वाला है, और देखने में जब मज़ा आता है तो भाई ये सब मज़ा ही कुछ अलग सा होता है। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो भाई जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी दबा दीजिए, और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। और कमेंट करके मेरे को बताइए कि आप कौन सी टीम को सपोर्ट कर रहे हैं, कि कौन सी टीम प्ले ऑफ की क्वालिफिकेशन के लिए जाएगी, टॉप 4 टीम से। जल्दी बताइए मेरे को कमेंट करके, और मैं फिर मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में। जब तक के लिए बाय।